भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं, तो सभी बहनों का इस वीडियो में स्वागत है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप एक बात का जरूर ख्याल करना, क्या आप ऑल इंडिया चैनल से जुड़ी हैं, यानी क्या आपने सब्सक्राइब कर रखा है। अगर कर रखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में आसानी से पहुंच जाए। आज हम टीएलएम बनाना भी सीखेंगे, और जो आप लोगों को जो है सामग्रियां मिली हैं सरकार की तरफ से, जो प्री स्कूल किट मिली है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। उसमें जो जो सामान है उसका किस तरीके से उपयोग करना है। तो आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देखेगा कि वार्षिक गतिविधि कैलेंडर, जिसमें आप लोगों को 52 सप्ताहों में दैनिक दिनचर्या के अनुसार रोजाना की जो जाने वाली जो गतिविधियां हैं, उनमें कुछ वार्षिक कैलेंडर को 9 थीमों में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें कि आप लोगों की ये 9 थीमें आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। पहली जो 3 थीमें हैं, पहली थीम है आप लोगों की मैं और क्या है, मेरा परिवार। दूसरी कौन है, पेड़ और पौधे, और तीसरी है पशु और पक्षी। ऐसे ही अगली जो आप लोगों की थीम है वो है जो है हमारे मददगार। कौन है, हमारे मददगार, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए और सब हो गए, ये सब मददगार। फल और सब्जियां उसके बाद में है, फिर है पानी, और फिर कौन सी है, फिर है यातायात के साधन, और फिर है मौसम, ऋतु जो है, और फिर है त्योहार और पर्व। इस तरह से 9 जो है यहां पर थीमों में आपके 52 सप्ताहों की दैनिक दिनचर्या को सरकार ने बांट करके प्री प्राइमरी के हिसाब से आपको पढ़ाने के लिए बोला है। अब हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से प्री स्कूल किट की और टीएलएम की। तो अभी सबसे पहले आपको हम बताएंगे प्री स्कूल किट के बारे में। जो किट आप लोगों को दी गई है, इससे पता चल जाएगा कि आपको किट में क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है। जो जो इसमें आया है वो सब जो है अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन जो है दीमक की तरह चाट गए टीएलएम वाली जो चीजों को हो, यानी प्री स्कूल किटों को अधिकारी, और ऐसे में जो क्या हुआ, बहनों को जंग लगी या दीमक लगी चीजें दी गई हैं। दीमक रूपी कौन है, दीमक रूपी वही अधिकारी हैं जिन्होंने इसमें कटौतियां की हैं। प्री स्कूल किट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हर एक सामग्री मिलनी चाहिए थी, उसमें जिन्होंने जहां पर कटौती की है, उन लोगों को दीमक की श्रेणी में रखा जाएगा। आइए बात करते हैं आज प्री स्कूल किट की, उसमें क्या है और उसके अकॉर्डिंग दैनिक दिनचर्या सत्र में क्या है और उसका उपयोग कैसे करना है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी के सुगम संचालन के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में प्री स्कूल किट दी जा रही हैं। प्री स्कूल किट में निम्नलिखित सामग्रियां सम्मिलित हैं, जिनका प्रयोग आंगनबाड़ी केंद्र में दैनिक दिनचर्या के दौरान निम्न प्रकार से किया जाना है। मैं एक एक करके बताऊंगा। जो जो आपके वहां पर प्री स्कूल किट में ना निकला हो, उसे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दर्शाना। अपना नाम, केंद्र का नाम, परियोजना का नाम, जिले का नाम, और बताना कि फला फला ये निकली कि ये निकली, मतलब जो ना निकला हो उसके बारे में जरूर बताना। अब देखो सामग्री में है पहले नंबर पर बड़े बिल्डिंग बॉक्स। तो यहां पर क्या है, बड़े बिल्डिंग से ब्लॉक्स यहां पर लिखा गया, बॉक्स नहीं है। तो बड़े बिल्डिंग जो है, ब्लॉक्स जो है, उसमें दैनिक दिनचर्या सत्र में दूसरे चक्र का समय जो है अवधारणाओं पर की गतिविधियों पर जो आधारित होता है। मैंने कहा था दूसरा और चौथा जो कि आप लोगों का जो है विभाजन के आधार पर है, यानी आयु वर्ग के अकॉर्डिंग है, और 1, 3, 5 जो है वो सामूहिक रूप से गतिविधियां होती हैं। तो देखो दूसरे चक्र जो है उसमें क्या है, आकारों की पहचान, संख्यापूर्ण अवधारणा, छोटा बड़ा, कम ज्यादा, दूर पास, इन डिफरेंस वाली चीजों को सब कुछ बच्चों को यानी पहचान करवानी है इन चीजों की, उसके बारे में है। स्वतंत्र खेल होंगे उसके समय ब्लॉक जो है कोना में, यानी बड़े बिल्डिंग्स जो ब्लॉक्स हैं वो स्वतंत्र खेल के समय ब्लॉक कोना जो बनाएंगे ना, अब चारों तरफ मैंने आपको कोने भी बताए थे, उनमें बाद में रखे जाएंगे। ब्लॉक्स से विभिन्न आकृतियों का निर्माण होगा। स्वयं खेलते हुए विभिन्न आकारों की विशेषताओं को बच्चे जानेंगे। ठीक, अब ऐसे ही दूसरा है आयु उपयोग पजल। तो आयु उपयोग जो पजल है उसके बारे में जानिए। तो दूसरे चक्र का जो समय है, अवधारणाओं पर जो गतिविधियां होंगी, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के सहायता से
पजल सुलझाया जाएगा। तो पजल सुलझाना आंगनबाड़ी बहन के जो है सहायता से बच्चे इस गतिविधि को करेंगे। आयु उपयोग पजल, ठीक, वो उसमें मिला होगा। स्वतंत्र खेल के समय जो है ब्लॉक कोना में स्वयं खेलते हुए पजल सुलझाने की भी बच्चे कोशिश करेंगे। अब देखो इसके आगे क्या है, इसके आगे है थीम आधारित चित्र, फ्लैश वगैरह कार्ड जो हैं, तो ये भी उसमें निकले होंगे या निकलने चाहिए थे। अगर नहीं निकले हैं तो समझ लेना दीमक की तरह वहां पर अधिकारी चाट गए। अब देखो यहां पर प्रथम चक्र का जो समय है उसमें क्या है, और फिर दूसरे चक्र का जो समय है अवधारणाओं पर जो गतिविधियां हैं उस अकॉर्डिंग, और फिर तीसरा स्वतंत्र खेल के समय किताब कोना, कला कोना, इस तरह से चीजें। ठीक, अब प्रथम चक्र में थीम आधारित चर्चा के समय फ्लैश कार्ड के माध्यम से पशु पक्षी, फल सब्जी इत्यादि की पहचान कराई जाएगी। फ्लैश कार्ड, थीम आधारित जो भी चित्र होंगे उनसे। और दूसरे चक्र के समय क्या होगा कि थीम आधारित गतिविधियां जैसे मिलान करना, छांटना, वो सिखाया जाएगा। फिर तीसरे में क्या है, स्वतंत्र खेल के समय किताब कोना, कला कोना, उनमें है किताब कोना में अपनी काल्पनिक शक्ति का प्रयोग करके चित्रों से कहानी बनाना। रचनात्मक कोना में चित्रों के माध्यम से चित्रकारी करने की कोशिश करना, ये चीजें वहां पर की जाएंगी। ऐसे ही देखिएगा यहां पर अगला है जो कि है आपका स्लेट व रंगीन चाक। तो स्लेट व रंगीन चाक के बारे में देखिए। स्वतंत्र खेल के समय किताब कोना, कला कोना, उसमें कहानी की किताब में बने चित्र को बनाने की कोशिश करेंगे। रचनात्मक कोने में स्वतंत्र रूप से बच्चा चित्रकारी करेगा। चौथे चक्र का जो समय है विद्यालय की तैयारी, परिचित अक्षरों और संख्या लिखने का अभ्यास होगा। चौथे चक्र का जो समय है रचनात्मक कार्य, उसमें चित्रकारी करना होगा। ऐसे ही एक चीज निकला होगा क्रेयॉन, तो क्रेयॉन के बारे में जान लीजिएगा। स्वतंत्र खेल के समय कला कोना, उसमें रचनात्मक कोने में स्वतंत्र रूप से चित्रकारी करेंगे। चौथे चक्र का समय विद्यालय की तैयारी, कागज परिचित अक्षरों की संख्या लिखने का उसमें अभ्यास होगा। चौथे चक्र का समय रचनात्मक कार्य, चित्रकारी करेंगे। इस तरह से फिर आगे आएगा हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला चार्ट। तो यहां पर स्वतंत्र खेल के समय क्या होगा, परिचित अक्षरों को पहचानेंगे। और चौथे चक्र का जो समय होगा विद्यालय की तैयारी, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा निर्देशित अक्षर को वहां पर पहचानेंगे, जिन अक्षरों को आप पढ़ाएंगी। अब देखो अगला क्या है, प्लास्टिक के मोती, वो भी उसमें निकले होंगे। उसका है काम कि दूसरे चक्र का जब समय होगा अवधारणाओं पर जो गतिविधियां होंगी उनमें धागे में मोती पिरोना, मोती से पैटर्न बनाना, संख्या पूर्व अवधारणा, कम ज्यादा, हल्का भारी आदि, उसके बारे में बताना। स्वतंत्र खेल के समय ब्लॉक कोना, स्वयं खेलते हुए धागे में मोती पिरोते हुए पैटर्न बनाना। और चौथे चक्र का समय विद्यालय की तैयारी, उसमें गिनती करना सिखाना। ये चीजें आपको प्लास्टिक के मोती के साथ में करनी है। अब आगे देखो नवा है, छोटी बिना धार वाली कैंची भी निकली होगी। तो यहां पर स्वतंत्र खेल के समय कला वाला जो कोना है उसमें स्वयं खेलते हुए कागज से कलाकारी करने हेतु वो वहां पर दी गई। गोंद निकला होगा, उसका क्या है, गम का, कि चौथे चक्र का समय जो रचनात्मक कार्य के लिए है, जैसे कागज, लकड़ी आदि से जो कलाकारी करेंगे उसमें वो काम आएगी। हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला के प्लास्टिक के जो बॉक्स हैं वो चौथे चक्र का जो समय है और स्वतंत्र जो है खेल के जो समय है उसमें यूज होगा। स्वतंत्र खेल के समय स्वयं खेलते हुए परिचित एवं सरल शब्द बनाना सीखेंगे। चौथे चक्र के समय विद्यालय की तैयारी में ध्वनियों से अक्षरों की पहचान, शब्द बनाना और शब्द पूर्ण करना, ये सीखेंगे। साथ ही साथ फिर है एनबीटी प्रकाशित कहानी की किताब। तो स्वतंत्र खेल किताब कोना में चित्र पठन, परिचित शब्दों को पहचानने हेतु जो है कहानी पढ़ना। और पांचवें चक्र का जो समय है कहानी और कविता, उसमें होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा किताबों के प्रयोग से कहानी सुनाई जाएगी। साथ ही फिर है बाल गतिविधि पुस्तिका एक निकली होगी, उसमें चौथे चक्र का समय जो विद्यालय की तैयारी है गतिविधि कैलेंडर के अनुसार गतिविधि पुस्तिका में उसको कार्य करेंगे। फिर है ट्रंक भी एक निकला होगा बॉक्स टाइप का। तो उक्त सभी सामग्रियों को आंगनबाड़ी केंद्र पर व्यवस्थित रूप से रखने के लिए एक ट्रंक भी दिया गया होगा। तो इस तरह से 14 चीजें आप लोगों को मुख्य रूप से आपके प्री स्कूल की किट में निकलनी चाहिए थी। अब अगर नहीं निकली हैं तो समझ जाना आपके वहां दीमक रूपी जो अधिकारी हैं वो उसको चाट गए हैं। अब देखो यहां पर लिखा है बड़े बिल्डिंग के जो है ब्लॉक्स, तो मैं एक एक करके बता रहा हूं सारी चीजें। बड़े बिल्डिंग के ब्लॉक्स एक नंबर पे हैं, फिर है आयु उपयोग वाले पजल, और फिर है थीम आधारित चित्र यानी कि फ्लैश कार्ड, और फिर है आपके स्लेट व रंगीन चाक वगैरह निकली होंगी।
क्रेयॉन होगा, हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला के चार्ट होंगे, प्लास्टिक के मोती होंगे, छोटी बिना धार वाली कैंची होगी, गोंद होगा, हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला के प्लास्टिक के बॉक्स होंगे, एनबीटी प्रकाशित कहानियों की किताबें होंगी, बाल गतिविधि पुस्तिका होगी और एक बॉक्स यानी ट्रंक होगा। इस तरह से इतनी चीजों के बारे में वहां पर बोला गया। अब यहां पर समझ लेना, कई जगह तो हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला के जो प्लास्टिक वाले जो मैंने बताया था ना वो ब्लॉक्स, उनमें तो जो है दिक्कतें पता क्या आई, उसमें कई कई तो गायब हैं, कुछ कुछ जो है अल्फाबेट सी गायब है, किसी में वर्णमाला में जो अक्षर गायब है। तो इस तरह से अब आप बताओ आधी अधूरी चीजों को क्या बच्चा सीखेगा। तो अभी इतना तक जो है ढंग से उसमें नहीं भरा गया जो है किट में कि पूरा संपूर्ण रूप से सारी चीजें हों, कहीं कुछ कम नहीं तो कहीं कुछ कमी, इस तरह से आधे अधूरे चीजों को वहां पर पहुंचा दिया गया। अब ये कुछ चीजें हैं जो काफी केंद्रों पर कमियां उसी समय देखने को मिली थी जब बहनों को वो दिए जा रहे थे। तो अभी अब देखो आज का जो वीडियो है लंबा इसलिए नहीं खींचने वाले हैं क्योंकि अब टीएलएम बनाना ये थोड़ा लंबा है प्रोसेस और इसको अच्छे से समझाना भी है और ये आपके लिए मुख्य रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो टीएलएम यहां पर आपके सब दिख रहे हैं कैसे बनेंगे उसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो एक खुद ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि देखो ज्यादा है ये सब, इतना सब ये जो है बताना ही है, ये कई चीजें हैं, ये सब हम आपको अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे। इस तरह से सब कुछ आपको सिखा देंगे कैसे टीएलएम बनाने हैं और जो आप अच्छे तरीके से केंद्रों को अपना सजा सकती हैं और एक बेहतर ढंग से प्री प्राइमरी शिक्षिका के रूप में अपने आप को भी आप जो है महसूस कर पाएंगी। इधर हम बात करते हैं, देखो जैसे नाम टैग हो गया, अक्षर कार्ड हो गया, ऐसे ही आपका संख्या पहचान कार्ड हो गया, चरणबद्धता के कार्ड हो गए, क्रमबद्धता के कार्ड हो गए, ऐसे ही आपके आकार मिलान बोर्ड हो गए, ऐसे ही आप लोगों के रंग मिलान बोर्ड हो गए, साथ ही दाने बैठाने के कार्ड हो गए। इन सबको जो है बता देंगे, ये सब आपके टीएलएम के अंतर्गत आते हैं, तो ये सब आप जो है सीख जाएंगी। बाकी अलग से भी बहुत कुछ बता देंगे। तो अब अगले वीडियो में आप सबको मिलेंगे। आज वाला इतना ही रखते हैं। आज जो आपने सीखा है वो ये सीखा है कि जो आपको प्री स्कूल किट मिली है उसके सामग्रियों का आप लोगों को उपयोग कब कैसे करना है, कौन सी गतिविधि कौन से चक्र में करना है, वो आप लोगों को हमने बताया है। ठीक, तो आज का ये वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपको मिलेंगे, लेकिन जाते जाते फिर कहना चाहूंगा सब्सक्राइब ना किया हो तो